नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। पत्रकार जी, ये बताइए कि तीनों राज्य के सीएम ने चौंकाया तो जनता कैसे चौंक गई? और दलितों को भी खुश कर दिया पीएम मोदी ने, ब्राह्मणों को भी खुश कर दिया, राजपूतों को भी खुश कर दिया। राजस्थान में ब्राह्मण जरूरी था, दलित भी जरूरी था और राजपूत भी जरूरी था। तो ये बताइए कि कितने सटीक भविष्यवाणी ये हुई है, क्योंकि सबकी भविष्यवाणी हो गई फेल और भविष्यवाणी अमित शाह की ही सही हुई, प्रधानमंत्री की ही सही हुई है। 24 में कितना असर पड़ेगा और विपक्ष की कौन सी नीति की कमर तोड़ दी है बीजेपी ने तीनों राज्य के सीएम के ऐलान की? और संक्षेप में भी बताइए कि जातिगत समीकरण का 24 के वोट पे कितना पड़ेगा असर? देखिए, जब देश की बात होती थी तो मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय रामविलास पासवान ने तथा साउथ के काफ़ी लीडरों ने कहा था एक काऊ बेल्ट पे है और आप कहाँ हैं। हाँ। सभी जगह नहीं। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वो दिन भी एक दिन आएंगे जब आप लोग खुद ये पूछेंगे। उन्होंने उस समय कहा था काल के कपाल पे खींची गई रेखाएं ये अमिट होगी। जब अपना भाषण उन्होंने समाप्त किया था आखिरी उस पे 13 दिन की सरकार, तब भाजपा में और इसके पहले वास्तव में ये ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की पार्टी थी। एक कटु सच है। बंगलों में थी, अच्छे घरों में थी, हाथों गलियों चौबारों में नहीं थी। आज ये पार्टी चौबारों में आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश में राज्य करना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। मोदी ने इस चीज़ को, या भागवत जी ने, या भाजपा की आज की भाजपा ने इस चीज़ को आत्मसात किया। पहले से भी इनके यहाँ प्रयास हुए। 1967 में 110 एमएलए बीजेपी के थे, उसमें बैकवर्ड इनके साथ था। टोटल कुर्मी छत्री यूपी में भाजपा के साथ था। उसके बाद वो बैकवर्ड जो है वो चौधरी चरण सिंह के साथ चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष की राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस बैकवर्ड के बल पर है। ये कहने पे मुझे वो नहीं है। जिन भी दल ने बैकवर्ड की सवारी की है उस शेर की यारी की है। अब ये भाजपा ने रेस का घोड़ा अपने पास ले लिया है। अब भाजपा को 2024 में जितनी सधी हुई बैटिंग वो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इतनी सधी हुई बैटिंग में ना ही एलबीडब्ल्यू कोई कर पाएगा उन्हें, ना ही विकेट कीपर गुल्ली उड़ा पाएगा पीछे से, ना ही बीजेपी वाले हिट विकेट होंगे, क्योंकि इस तरह को बैटिंग किए हुए, पीछे भी स्पेस दिए हुए, आगे और फील्डिंग वाले भी खेत जाएंगे। ठीक है। अब फील्डिंग करनी पड़ेगी लोगों को, विपक्ष को, और भाजपा बैटिंग लगातार करती रहेगी। ये सेंचुरी क्रॉस करेंगे, 3 सेंचुरियां तो ये क्रॉस कर ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। 3 के बाद 3.5 और 4 तक इनका आंकड़ा पहुंच सकता, जितनी सधी ये बैटिंग कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। वो बोर्ड जो इनको कभी मिलता नहीं था, इनका बोर्ड नहीं था, उसने कभी भी इनको दिल से मन से माना नहीं था भाजपा ने। इन्होंने क्या किया कि बैकवर्ड समाज में, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, छत्तीसगढ़ ये किसका है? छत्तीसगढ़ ये 36 गोंड राजाओं के गढ़ हैं। इस चीज को ना कांग्रेस ने कभी समझा, किसी ने नहीं समझा। झारखंड ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलामी स्वीकार ना अंग्रेजों की थी, ना ही इन्होंने मुस्लिम काल पे अपने सजदे किए हैं, ना ही इस्लाम कबूल किया था। हकीकत ये, इस देश में 3 तरह के लोग रहे। एक बहादुर, जिसमें सिख और जाट हैं, यादव हैं। दूसरी एक मतलब परस्त रहे, जो शासक आए उसी के हिसाब से कन्वर्ट हो गए, कहीं अंग्रेजी सीख ली, कहीं कुछ सीख लिया, उनके हिसाब से यस सर करके। एक बहादुर, दूसरे तीसरे बुजदिल हैं। बुजदिल में बहुत बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, माफ कीजिएगा। इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में उस गोंड साम्राज्य को ला दिया। इनको इतराज नहीं हुआ। एक चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक ही एसटी के बना दिए। कितना बड़ा एग्जाम्पल हो गया।
कितना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। एक ही प्रदेश में अभी तक एक चीफ मिनिस्टर बनाने में इनको वो हो रही थी। रमन सिंह जैसे व्यक्ति को कहना नहीं चाहिए, ढोया गया। और रमन सिंह को इस बार उन्होंने नहीं बनाया गया। रमन सिंह इतने बोलते तो जीत के आती। यही गलती बीजेपी ने झारखंड में की थी। क्यों नहीं बनाया गया आदिवासी? आदिवासी भी मूल, मगर भाजपा ने इस गलती को सुधारा, राष्ट्रपति बनाया। देश में नाम हुआ, नफरत की आग जो भाजपा के प्रति आदिवासियों की मिट गई। ये उनके कैंपों में गए, आदिवासियों कैंपों में, इन्होंने बिरसा मुंडा तमाम वो चलाए। आदिवासियों ने इनको सबसे ज्यादा, आज सबसे ज्यादा कमिटेड वोट है तो आदिवासियों का, बीजेपी का। मालूम है बीजेपी इन 3 राज्यों से पहले लगभग 55% के लगभग आदिवासियों, आज बीजेपी 85% आदिवासियों में चली गई। ये वोट मैं आपको बता रहा हूं, एक झोला आलू पे, 5 किलो गुड़ पे या 5 किलो भुना हुआ अगर गेहूं आप दे देंगे, उस पे भी आपके प्रति कमिटेड रहेगा। तन मन धन सब कुछ लगा देता है। यह देश के प्रमुख नागरिक हैं, ये मूल निवासी हैं, उनको भाजपा ने आत्मसात किया है, आत्मसात किया। और आप देखिएगा इनकी अकीदत इनके प्रति रहेगी। 2024 में ऐसी जगह से इनका वोटर निकलेगा, ये खुद ताजुब मानेंगे। जो खुद अंगौछा लाएगा, अंगौछे में उसके भुने हुए चावल रखे होंगे, सत्तू रखे होंगे, वोट डालेगा और चला जाएगा और नमस्कार कर जाएगा। वो समर्पित वोट है, चाहे जितना कोई रुपया देगा, कोई नोट देगा, नहीं। यादव समाज हिंदुस्तान में बहादुर है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, दुनिया का हिंदुस्तान का सर्वोत्तम बल एक समय पीएसी था, मगर सपा ने उसमें सबसे ज्यादा यादव थे। सबसे ज्यादा पीएसी का नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया। यादवों का सबसे ज्यादा शोषण लालू ने किया। लालू ने अपने परिवार को या अपनी लड़कियों के परिवार को बनाया है, सजा याफ्ता है लालू। मैं आपको बता रहा हूं, अब समोसे में आलू नहीं पनीर चलता है। अब भाजपा ने यह साबित कर दिया, अब नहीं देश में है जरूरत लालू, समोसे में पनीर होगा, नहीं होगा आलू। यह भाजपा ने साबित कर। आपको बताना, पूरी यादव कम्युनिटी आज हिल गई है। इन्होंने जिस मोहन यादव को बनाया, कमजोर मत समझिएगा, कमजोर मत समझिएगा। तीसरा इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप देखिए इन्होंने क्या किया। वहां पे ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत है, शर्मा को बना दिया। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया राजस्थान में, मैं आपको राजस्थान का बतला रहा हूं। राजस्थान में क्या है, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा उपेक्षा भाजपा ने की थी। एक कटु सच है। बिल्कुल। भैरव सिंह शेखावत रहे, सिंधिया जी रही, ब्राह्मण इनसे कटता चला गया। ब्राह्मण कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस में मजबूत। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान का ब्राह्मण चला गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा। भिंडरवाला ने कहा था इन लोगों की हत्याएं मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ण मंदिर में ओटवा लाई जी की हत्या हुई थी। गेट से बाहर निकल रहे थे, हम लोग भी वहां पर गए थे, जूते नहीं पहन पाए थे, और एक शर्मा जी की हत्या हुई थी। उन लोगों ने तुरंत बदला ले दिया था। भिंडरवाला कहता था इन लोगों को टच मत करना। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई है तो दिल्ली में या हरियाणा में ये जो शर्मा ब्राह्मण थे, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। जाट अपनी लाठी से इसलिए नहीं गिरा पाया क्योंकि उनके साथ शर्मा थे। हिंदुस्तान में जाटों की सबसे लड़ाई हुई, मगर शर्मा ब्राह्मणों से लड़ाई आमने सामने कम हुई है तो बराबरी पे हुई है, मगर कोई खुन्नस नहीं रही है। दूसरी आपको बता दे रहे हैं, इन्होंने जो राजस्थान में बनाया, शर्मा इनके साथ चले गए। दलित वहां 17% है, 17%। लोग गलत फहमी में है, राजस्थान में 17%। यह वोट बीजेपी को नहीं जाता था, आदिवासी वोट नहीं। इन्होंने जिस देवड़ा को बनाया वो लगातार सीट जीतते आ रहा, वहां का असली दलित लीडर और असली आदिवासी का नेता है। अब वो ब्राह्मण वोट, ये वोट इनको मिल गया। कांग्रेस की आप समझ ले जमीन खसक गई।
अब बीजेपी कर क्या रही है, एक तो विपक्ष को हरा दिया, कोई बात नहीं, उसकी तुमने कुर्सी छीन ली, अब कुर्सी के बाद जिस स्टूल में बैठा है उसके पावे भी ये तोड़ रहे हैं। इन्होंने पावे तोड़ डाले, हर एक के 3 पावे तोड़ दिए, एक पाव में स्टूल ले नहीं सकता है। तो कांग्रेस की आपको बताना, इन्होंने कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी। जिस तरह राजस्थान में इन्होंने शर्मा को दिया है, एक कार्यकर्ता, आज मालूम है भाजपा के नेताओं की क्या पोजीशन है, विधायक छोटे छोटे कार्यकर्ता लग गए। मैं आपको बता रहा हूँ, कल शाम को भाजपा के जितने विधायक थे, छोटा से छोटा विधायक, उसकी बीवी भी सपना देख रही थी कि मुझे रात को सपना आया, उठो उठो उठो। 1-2 विधायकों की पोजीशन ये हो गई, जब वाइफ ने जगाया, बोले रुक जाओ, एक बीटा बीटा सपना देखना है, रुक जाओ। अब बस वो जल्दी बोलो, हमारा नाम नहीं लेती मगर नारा लगाओ कि नेता हो तो कैसा हो, मैं सीएम बन गया हूँ। बोले रुक जाओ, देख लेने दो, सच हो जाएगा सपना। एक एक कार्यकर्ता, एक एक छोटे नेता के अंदर धारणा आ गई, मैं भी सीएम बन सकता हूँ, मैं मंत्री। आपको पता है, नीचे का ताश के पत्ते ऐसे फेंटे गए, नीचे का जो असली वर्कर है वो आ गया। यही चीज बीजेपी के लिए वरदान हो जाएगी, वरदान हो जाएगी। तीसरा, इन्होंने क्या किया है कि अध्यक्ष किसको बनाया, देवनानी जी को बनाया। देवनानी जी का बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन क्षेत्र में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल का योगदान है, वर्ल्ड लेवल का योगदान। देवनानी, आपको बताना, एक वोट भाजपा को तन मन धन से हर तरह से सपोर्ट करता सिंधी, क्योंकि जब वो आया तो इन लोगों ने मदद की संघ ने, और वो इनके पास समर्पित है। पूरे देश में आप समझ लिए, पैसे रुपए हर एक से ये वोट इनके साथ होगा, दलित होगा, ब्राह्मण। यही पोजीशन इन्होंने मध्य प्रदेश में की है, यही छत्तीस, ये सब आपको बताना है, ऐसा सामंजस्य कर देना है कि ये नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की पूरी सीटें, राजस्थान की 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की पूरी सीटें ये लोग जीत के आएंगे। मैं आपको इनका एक मैथ और बता दूं, कितनी सदी बैटिंग करते हैं। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र शुक्ला को बनाया। बिंद क्षेत्र में आज तक किसी की नहीं चली है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के उसमें मैं आपको तो विद्याचरण शुक्ल, श्यामा शरण शुक्ल, द्वारका नंदन मिश्र, बिंद ब्राह्मण बहुल क्षेत्र, वहाँ से लगातार जीतते राजेंद्र शुक्ला आया, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा लीडर है। और उसका असर हो गया कि पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण जो था, अभी तक उसने नारा लगाया था उनके लिए, कमलनाथ के लिए, अब भाजपा कल से के नारा क्या लगा रहा, राजेंद्र भैया। अब एक नया नारा वहाँ चल रहा है, भाजपा भाजपा भाजपा। एकदम से सब जगह बदलाव आ गया, और तेलंगाना में भी इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम आपको बताना, 2024 के इलेक्शन में ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई राजस्थान में सत्ता बनाने की नहीं लड़ रहे। इन्होंने अभी से तैयारी कर दी, इनके यहाँ बच्चा बच्चा टेंड हो गया कि 2024 के लिए। कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस टूटने जा रही है भाई साहब, ये पोजीशन है। आज भी कांग्रेस के कुछ वो कह रहे थे कुछ कम पड़े तो हम लोग आ जाएं, ठीक है। इसलिए 2024 में भाजपा मजबूत पोजीशन में जाएगी। ये जो भाजपा ने गठित किया है मंत्रिमंडल, ये इनके लिए सोने में सुहागा होगा। ठीक है, तो तीनों राज्यों के सीएम के ऐलान और डिप्टी सीएम्स के ऐलान, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़े जोड़ तोड़ की राजनीति, समीकरण को साधते हुए कोई नाराज ना हो जाए, कोई ज्यादा खुश ना हो जाए। नपा तुला बिल्कुल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने इकाइयों को बांट दिया है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, सबकी नजरें टिकी हुई थी और सबका आकलन फेल हो गया, और यही वजह है कि 24 का चुनाव होगा इंटरेस्टिंग। तो पत्रकार जी शुक्रिया, अपने पुराने अंदाज में आपने एक बार फिर से बताया कि कैसे किस वक्त से भाजपा जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। अब मैं चाहूंगी जनता की राय, कि आपको लगता है 24 में व्यापक असर इसका, कमेंट कीजिए। शुक्रिया।